हेलो डियर स्टूडेंट, आज आपको जो है नया चैप्टर जिसका फर्स्ट का वैद्युत चालन में पढ़ा जाएगा। तो वैद्युत चालन के बारे में आपको बताया जा रहा है। इलेक्ट्रिक कंडक्शन इसे कहते हैं। वैद्युत चालन क्या होता है? जब किसी वैद्युत धारा के बारे में इसके बारे में जानेंगे। तो जब किसी चालक में वैद्युत आवेश एक स्थान से दूसरे स्थान को प्रवाहित होता है तो इस प्रवाह को कहते हैं वैद्युत धारा। मान लीजिए कोई चालक है और इस चालक को यहां से किसी बैटरी से जोड़ दिया गया, तो इसमें से जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो गमन करने लगते हैं और जिस चालक में से प्रवाहित किया जाता है इलेक्ट्रॉन गमन करने लगते हैं, तो इसके जो प्रोटॉन होते हैं वो इससे टकराते रहते हैं। लेकिन तो उसके बाद जो है आपको आगे बताएगा। लेकिन ये जो है इलेक्ट्रॉन जो प्रवाहित होते हैं तो इस प्रवाह को ही जो है वैद्युत धारा कहते हैं। अब देख लीजिए, यह किसी परिपथ में 30 सेकेंड में क्यों आवेश प्रवाहित है। मान लीजिए टी टाइम में इस जो परिपथ है, चालक है, इसमें क्यों आवेश प्रवाहित हो, तो परिपथ में वैद्युत धारा I बराबर Q/T। वैद्युत धारा को I से व्यक्त करते हैं, ये होता है Q/T। और धारा का मात्रक वैसे वैद्युत धारा का मात्रक एम्पीयर होता है या कूलाम बटा सेकेंड भी होता है। ठीक है। तो यह किसी धातु में किसी स्थान t सेकेंड में n इलेक्ट्रॉन गुजर रहे हैं। मान लीजिए t सेकेंड में इस धातु में जो है n इलेक्ट्रॉन मिले हैं, तो जैसे कई इलेक्ट्रॉन मान लीजिए n इलेक्ट्रॉन मिले रहे हो, तो उस स्थान से 30 सेकेंड में गुजरने वाला कुल आवेश, तो 30 सेकेंड में कितना आवेश गुजरेगा, ये Q बराबर n ही होता है। ये सभी फार्मूले आपको सवाल में यूज होंगे। तो Q बराबर n ही होगा। तो इक्वेशन फर्स्ट से Q की जगह पर क्या रख दें, n। तो हमें वैद्युत धारा का एक नया सूत्र मिल जाता है I बराबर n/T। और आपको बता दें वैद्युत धारा का जो मात्रक होता है, वैद्युत धारा का मात्रक कूलाम बटा सेकेंड या एम्पियर होता है। ठीक, ये आप पॉइंट याद रखिएगा। नेक्स्ट है हमारा माध्य, मुक्त पथ तथा शांतिकाल टाउ। देख लीजिए, गति करते समय मुक्त इलेक्ट्रॉन बारंबार धन आयनों से टकराते हैं तथा इसके प्रत्येक टक्कर के बाद इसकी गति की दिशा बदल जाती है। किसी मुक्त इलेक्ट्रॉनों के द्वारा दो क्रमागत टक्करों के बीच माध्य दूरी को इलेक्ट्रॉन का माध्य मुक्त पथ कहते हैं तथा टक्करों के बीच माध्य समय अंतराल को शांतिकाल कहते हैं। तो देखिए क्या होता है कि जैसे कोई चालक, जब मान लीजिए कोई चालक है और जब इसको बैटरी से जोड़ा जाता है, यानी इसको विभवांतर दिया जाता है, तो इसके जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो गति करने लगते हैं। तो कुछ इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो तो जो इसके अंदर स्थित आवेश होता है, यानी प्रोटॉन होता है, उससे अब क्रिया कर लेता है। लेकिन कुछ जो बच जाते हैं वो इलेक्ट्रॉन, जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो गति करने लगते हैं। और ये क्या करते हैं, जो इलेक्ट्रॉन पहले से इसमें जो प्रोटॉन मौजूद होते हैं, धन आवेश, उनसे टकराते हैं। टकराने के कारण कुछ ऊष्मा उत्पन्न होती है और इनका जो ऊष्मीय योग होता है, उसका जो परिणामी वो शून्य हो जाता है। मतलब सभी पदों का जो औसत ऊष्मीय वेग होता है वो शून्य हो जाता है। तो क्या कह रहा है, गति करते समय जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो धन आयन, जो प्रोटॉन होते हैं, उनसे टकराते हैं बार बार। ठीक, और इसके प्रत्येक टक्कर के बाद इसकी गति की दिशा बदल जाती है। मतलब इससे टकराने के बाद इसकी दिशा क्या होती है, चेंज हो जाती है, इधर या इधर हो जाती है।
किसी मुक्त इलेक्ट्रॉन द्वारा दो क्रमागत टक्करों के बीच, मतलब इसके टकराने के बाद इससे टकराया, फिर अगले से जो टकराया, दूसरे प्रोटॉन से जो टकराया, उन टक्करों के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन का माध्य मुक्त पथ कहते हैं। मतलब जो पथ इससे टकराया, उसके टकराया, और इसकी जो दूरी होती है, उसका जो पथ होता है, उसका आधा माध्य मुक्त पथ कहते हैं उसे। और टक्करों के बीच, इन दोनों टक्करों के बीच जो समय अंतराल लगता है, उसे श्रांतिकाल कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा अपवाह वेग या अनुगमन वेग, यानी वीडी। ठीक है, श्रांतिकाल जो होता है उसको टाउ से व्यक्त करते हैं, टो से। तो अनुगमन वेग क्या होता है? बैटरी का विभवांतर इलेक्ट्रॉनों को त्वरित गति प्रदान करता है। जो बैटरी होता है उसको जब किसी जो है बैटरी से जब किसी चालक को विभवांतर दिया जाता है, तो उसमें वो तुरंत जो है इलेक्ट्रॉनों को त्वरित गति प्रदान नहीं करता है, बल्कि वह उन्हें तार की लंबाई की दिशा में उच्च विभव वाले सिरे की ओर एक सूक्ष्म नियत वेग ही दे पाता है। जैसे मान लीजिए ये कोई बैटरी है, इससे किसी चालक को जोड़ा गया, तो ये क्या करता है? ये इसके इलेक्ट्रॉनों को तुरंत गति नहीं प्रदान करता है, बल्कि ये इसकी दिशा को उस ओर मोड़ दिया जाता है जिस तरफ जो है तार का सिरा पतला हो, या उसके जहाँ विभव का मान ज़्यादा हो। तो आप जानते हैं विभव का मान जहाँ नुकीला सिरा होता है वहाँ ज़्यादा होता है, तो उस सिरे की ओर ये जो है ढकेल देता है। एक सूक्ष्म जो है नियत वेग से जो है इसको इलेक्ट्रॉन को ढकेल देता है, जो कि इलेक्ट्रॉनों के उसमें वेग के ऊपर आरोपित रहता है। और ये किस पर डिपेंड होता है? जो इलेक्ट्रॉनों के टक्करों के बीच, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का जो टक्कर होता है, उसके उपरांत जो ऊष्मा उत्पन्न होती है, उसके ऊपर ही जो है डिपेंड होता है, आरोपित रहता है। इलेक्ट्रॉनों के इस नियत सूक्ष्म वेग को अपवाह वेग या अनुगमन वेग कहते हैं, वीडी कहते हैं। तो ये टॉपिक आपके कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट टॉपिक अभी पढ़ाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक है आपका, कह रहा है मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अपवाह वेग तथा वैद्युत धारा में संबंध। तो वैद्युत धारा क्या होता है? बराबर आई बराबर होता है Q/T। अब देखिए किसी भी चालक की वैद्युत धारा की प्रबलता इस बात पर डिपेंड होती है कि उसके एकांक प्रतिच्छेद में से 1 सेकेंड में जो है कितना आवेश जो है निकलता है। तो इस बात पर जो है उसकी धारा की प्रबलता डिपेंड होती है कि किसी चालक के परिच्छेद क्षेत्रफल से 1 सेकेंड में कितना आवेश गुजरता है। तो मान लीजिए कोई चालक है और ये किसी विद्युत क्षेत्र E में रखा है, इसको जो है आवेश दिया जाता है, जिसके कारण इस पर अपवाह आवेश जो है वीडी उत्पन्न होता है, और इस इलेक्ट्रॉन की जो दिशा है उस तरफ है, तो जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा होगी इसके विपरीत होगी। मतलब वैद्युत क्षेत्र की जो दिशा होती है वो इलेक्ट्रॉन की दिशा के विपरीत होती है। ठीक, तो अपवाह वेग जो होगा इलेक्ट्रॉनों का वेग उसके जो है विपरीत होगी। तो मान लीजिए तार के अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल A तथा उसके प्रति एकांक क्षेत्रफल में से गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या n है। तो मान लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन का अपवाह वेग Vd है। तब 1 सेकेंड में तार के परिच्छेद क्षेत्रफल अनुप्रस्थ परिच्छेद से गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी? n ये Vd होगा। ठीक, n मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या और A मतलब होता है अनुप्रस्थ क्षेत्रफल, और Vd क्या होता है? इसका अपवाह वेग। मतलब
उसमें से कितने इलेक्ट्रॉन जो है गुजरते हैं। तो t सेकेंड में तार के अनुप्रस्थ परिच्छेद से गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी, NA VD इंटू टी हो जाएगा। ठीक, अब मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश, माना एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश E है, तब क्या होगा, तब t सेकेंड में तार में से तार के अनुप्रस्थ क्षेत्रफल से परिच्छेद से गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो जाएगी, परावेश क्या हो जाएगा, परावेश Q बराबर हमारा हो जाएगा NEA VD T और इंटू क्या हो जाएगा E। ठीक, देख लीजिए ध्यान से, मान लीजिए कह रहा है 1 सेकेंड में तार के अनुप्रस्थ परिच्छेद से गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी, NaVd हो जाएगा, और t सेकेंड में तार के अनुप्रस्थ परिच्छेद से गुजरने वाले संख्याओं की संख्या NaVd हो जाएगा। तब क्या होगा, अगर एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश E है तब इतने इलेक्ट्रॉनों पर कितना आवेश होगा, E से गुणा कर देंगे। ठीक है, ये हो जाएगा टोटल कुल आवेश जो है बदल जाएगा। लेकिन समीकरण फर्स्ट में, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए, समीकरण फर्स्ट से I बराबर क्या था, Q/T, और यहाँ Q बराबर क्या है, NaVd इंटू T इंटू E। तो क्या है, NaVd इंटू T इंटू E, और बटे क्या है सूत्र में यहाँ T, तो आपका T कैंसिल हो जाएगा और I बराबर आ जाएगा NaVd इंटू E। ये जो है वैद्युत धारा और अपवाह वेग में यही जो है संबंध है। इस तरह ये आपका प्रूफ हो गया वैद्युत धारा और अपवाह वेग में संबंध। नेक्स्ट जो है आपको अगले क्लास में पढ़ाया जाएगा। थैंक यू।